ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कई परिवार चिंता में हैं। बताया जा रहा है कि जिले के करीब 1 दर्जन छात्र और इस्लामिक स्कॉलर ईरान के कुम शहर में अध्ययनरत हैं। हमले के बाद कुछ लोगों से संपर्क प्रभावित हुआ है, जिससे परिजनों की बेचैनी बढ़ गई है। परिवारों ने मस्जिदों में एकत्र होकर अपनों की सलामती की दुआ की और सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग की है। पर हमला हुआ है और इसके बाद से न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बना रहा था। परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और पुनर्निर्माण में ये जुटा हुआ था। अमेरिका को इसकी भनक लग गई। एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाने की क्षमता विकसित भी इसने कर ली थी और अमेरिका को लगा कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खतरा उसके, हम कह सकते हैं, एक विकल्प के तौर पर हो सकता है। एक वर्चस्व की लड़ाई भी यहाँ पर देखने को मिली। अमेरिका और इसराइल का ये दावा है और हमले के कारण में मुख्य रूप से यही बात सामने आई है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ी वजह इस हमले के पीछे रही है। अमेरिका इसराइल का जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ है और ये एकाएक नहीं हुआ, काफ़ी महीने पहले से इसकी रणनीति बनाई जा रही थी और इसकी जो पटकथा है वो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। समय समय पर अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप भी चेतावनी दे चुके थे और कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर तो पहले से ही दोनों देशों के बीच चल रहा था, लेकिन कल शाम से युद्ध स्तर पर ये जो विवाद है वो पहुंच गया। अमेरिका और इसराइल का ये दावा है कि महाशक्ति बनने की फिराक में ईरान था और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बना रहा था, जो न सिर्फ ईरान के लिए नुकसानदेह होता बल्कि दूसरे देशों को भी इससे खतरा हो सकता था, क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी देश ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करे, क्योंकि सदियों तक इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ सकता है और मानव जाति पर एक बड़े संघर्ष के तौर पर इसे देखा जाता है। इसके पहले भी इतिहास गवाह रहा है कि जब जब न्यूक्लियर वॉर छिड़े हैं तब तक काफ़ी सदियों तक, काफ़ी पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। फिलहाल बता दें, बाराबंकी में भी जो परिजन हैं वो सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। ईरान पर हमलों के बाद बाराबंकी में चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुंभ में पढ़ रहे छात्रों से जो उनके परिजन हैं उनका संपर्क प्रभावित हो चला है। परिजनों की सुरक्षित वापसी की मांग की जा रही है। भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही है। प्रदेश सरकार से अपील की जा रही है कि सुरक्षित उनके जो बच्चे हैं जो कि बाहर पढ़ने गए हैं उनसे बात हो पाए, उन्हें सुरक्षित घर वापसी कराई जा सके, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर हो गए हैं, ऐसे में भारतीय छात्र वहां पर और इजरायल के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका है। एक एक मिसाइल वहां गिरती है, लेकिन दर्द पूरे विश्व भर के ऐसे लोगों के बीच में होता है जिनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है एशियन न्यूज की। एशियन न्यूज इस वक्त राजधानी लखनऊ के सबसे निकटवर्ती जनपद बाराबंकी पहुंचा है। हमारे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनके रिश्तेदार ईरान में फंसे हुए हैं। लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का इस वक्त पूरा दिन सिर्फ दुआओं में जा रहा है, क्योंकि रमजान का महीना है। ऐसे में लोगों के सिर्फ दुआ ये निकल रही कि लोगों की जिंदगी बच सके। बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। दिलकश जी हमारे साथ हैं। दिलकश जी, भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। आप सभी लोग, रात का 12 बज रहा है लगभग, यहाँ पर खड़े हैं। क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में भाई यही चल रहा है कि देखिए, हम लोगों के परिवार, हमारे सगे भाई मौलाना काशिफ रिजवी साहब हैं, यहाँ के दर्जनों मौलाना वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें पढ़ाई करने के साथ फैमिली के साथ हैं। हमारे भाई जो मौजूद हैं उनके एक बेटी दो बेटे के साथ वहाँ अपनी बीवी के साथ वहाँ मौजूद हैं। प्लस यहाँ के और लोग भी ऐसे हैं जो पूरी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग दुआ कर रहे हैं कि इंसानी जितनी भी नुकसान है वो कम से कम हो। और इस बात का भी फख्र करते हैं कि पूरी दुनिया में ईरान ने ये साबित किया कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे हमें दबाने की जितनी भी कोशिश करोगे। आपको शायद पता हो कि करबला की जंग इसी तरह की थी, चारों तरफ से घेर लिया गया था, बस मुख्तसर से लोग थे, जो लोग मुख्तसर से लोग थे जो ये इमाम हुसैन के साथ थे। तो आज भी वही एक नज़रिया सामने आ रहा है और हम लोग दुआगो हैं कि चूंकि जुल्म के सामने झुकना इमाम हुसैन ने भी नहीं बताया और ईरान भी उसी तरीके से ये
कोशिश कर रहा है, और हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि जितने लोग भी हैं वो सब महफूज रहें। और जाहिर सी बात है, जंग में सिर्फ नुकसान ही होता है और आम आदमियों का भी नुकसान होता है। 12 बजे का ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन यहाँ लोगों की आंखों में नींद नहीं, लोगों की आंखों में दर्द है। उनका कहना है कि रमजान जैसे पाक महीने में इस तरीके की नापाक हरकत की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जंग किसी भी मुद्दे का हल नहीं होता है। लेकिन इस पूरे मामले में लोगों के बीच में जो आक्रोश निकल कर आ रहा है, वो आक्रोश साफ तौर पर अमेरिका के प्रति निकल कर आ रहा है। हालांकि हम सभी चाहते हैं कि जंग कभी किन्हीं देशों के बीच में न हो, जंग से कोई रास्ता नहीं निकलता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे वैश्विक प्रकरण पर आखिर विराम कब लगता है। बाराबंकी से सहयोगी बबलू जमीर के साथ एशियन न्यूज के लिए मैं नीतीश मिश्रा।